दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खान सर की। खान सर और उनकी बात क्यों करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे और एक इंटरव्यू का लबोलुआब आपको समझाएंगे जो हाल के दिनों में खान सर ने दिया है और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। अब इन दिनों देश में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज़ें हैं जो सबसे महंगी हैं अगर आपको उच्च कोटि की चाहिए तो। और ऐसे में यदि आपको कोई ये कहे कि आपका इलाज बहुत कम रेट पर हो जाएगा तो शायद इस 21वीं सदी में आपको आश्चर्य भी हो, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन इसे संभव कर दिखाया है पटना के शिक्षाविद खान सर ने। खान सर के अस्पताल में हर टेस्ट इतना सस्ता है कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इतनी कम कीमत पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पटना के खान सर ने एक मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के तहत वो 5 अस्पताल खोलने जा रहे हैं जहां पर जांच से लेकर इलाज तक काफी कम कीमत पर किया जाएगा। और इन अस्पतालों में ब्लड टेस्ट कितने में हो रहा है? सिर्फ 7 रुपए में। 7 रुपए। आपने कल्पना की है घर से आप अस्पताल तक जाएंगे उससे ज्यादा किराया लग जाएगा आपका, 50 रुपया तो। लेकिन यहां पर ब्लड टेस्ट की कीमत सिर्फ 7 रुपए है। ईसीजी सिर्फ 25 रुपए में, एक्सरे की कीमत सिर्फ 35 रुपए और पूरी बॉडी की जांच अगर आपको करानी हो तो मात्र 1000 रुपए में पूरी बॉडी की आपकी जांच हो जाएगी। खान सर ने अभी हाल के दिनों में एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये तमाम बातें बताई कि उनका प्लान क्या है। वो 5 अस्पताल खोलने जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके की सुविधाएं होंगी और ये ख्याल उन्हें कहां से आया कि इतने सस्ते दर पर इलाज हो। यह सवाल उनसे पूछा गया कि सस्ते दर पर इलाज कैसे होगा, आप क्या फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं? आज के दौर में तो जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी केयर करना सबसे ज़्यादा महंगा। खान सर इसके जवाब में कहते हैं कि देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान अस्पताल में काफ़ी परेशानी झेलता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की स्थापना हमने की है। मिट्टी का कर्ज इंसान को निभाना होता है। समाज को आपने क्या दिया ये बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि मुझे बचपन में मेरे दादाजी ने सिखाया था और भोजपुरी में कहते थे, समाज के कितना लौटा सकेला ये घमंड करिया। तो कहने का मतलब है कि समाज को क्या दे रहे हो उस पर गर्व करो, कितना कमाए हो इस पर गर्व मत करो। खान सर कहते हैं कि अब दादाजी की जो ये लाइन है यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य पे चलते हुए इन अस्पतालों की शुरुआत हमने की है। सवाल होता है कि क्या ये जांच इतने कम दर में कैसे हो सकती है? क्या फॉर्मूला है? आप तो शिक्षक हैं, मुफ्त में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इलाज कैसे मुफ्त में करेंगे, सस्ते दर में कैसे करेंगे? भाई इलाज की तो अपनी एक पद्धति है, उसका अपना एक खर्च है। पढ़ाना तो आप फ्री में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खान सर इसके जवाब में कहते हैं कि अस्पतालों में जांच की कीमत ज्यादा ली जा रही है और यह अलग बात है, लेकिन हम पैसा नहीं ले सकते, हम पैसा कमा नहीं सकते इससे। जो इंसान मरने की कगार पर है उससे हम पैसा नहीं कमा सकते। कोई मॉल में गया है, आप वहां पर कमा लीजिए, वो तो खर्च करने गया है। एसी का टैक्स बढ़ा लीजिए आप वहां पर। कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है तो उससे आप ज्यादा टैक्स ले लीजिए। ये सब चीजें शौक की हैं। लेकिन मेरे भाई, जो मर रहा है, जो वेंटिलेटर पर है, उससे भला कैसे पैसा लिया जा सकता है? ये बात खान सर ने इस इंटरव्यू के दौरान कही। और खान सर बताते हैं कि आईसीयू में एक दिन का जो मिनिमम खर्च है वो तकरीबन 50 से 70 हजार रुपए आएगा और एक आदमी अगर 10 दिन रह गया तो उसका 5 लाख रुपया ऐसे ही चला गया। अब मिडिल क्लास इंसान कर्ज में चला जाता है, गहने गिरवी रख देता है, जमीन जायदाद बिक जाती है और दुख इस बात का है कि गहने जमीन सब आधे दामों पर उसे आनन फानन में बेचने पड़ते हैं और वो इस उम्मीद पर गिरवी रखता है कि कमाकर छुड़ा लेगा, लेकिन वो कभी छुड़ा नहीं पाता। ऐसे ढेरों उदाहरण इस समाज में मौजूद हैं। खान सर का कहना है कि पटना में लोग मेरे पास जो आते हैं और कहते हैं कि सर स्वास्थ्य खराब है, कोई बढ़िया डॉक्टर बताइए। साथ ही लोग अपना दर्द बयां करते हुए बताते हैं कि कैसे डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर काट काट कर उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। खान सर ने कहा कि मैं मांझी जी की धरती से हूं जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था,
तो भला मैं कैसे दूसरे के भरोसे बैठूंगा, मुझे तो खुद ही करना होगा। तो सवाल यह उठा कि भाई कितने हॉस्पिटल आप खोल रहे हैं? तो खान सर ने जानकारी दी कि अभी तक 5 अस्पताल खोलने की प्लानिंग चल रही है। मैं न्यूरो, हार्ट, कैंसर और किडनी के अलग अलग अस्पताल चालू करने जा रहा हूं, यह बात खान सर ने साफ कर दी। जांच का एक अलग हॉस्पिटल रहेगा, सब हॉस्पिटल बना रहे हैं। काफी वर्कलोड है, पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। कई बार तो कंफ्यूजन हो जाती है कि हम किस वाले अस्पताल में हैं। तो 5 अस्पतालों पर काम चल रहा है। सवाल होता है कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, अचानक ये शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर आपका दिमाग कैसे आ गया? खान सर कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान में कैटेगरी में बटा हुआ है। अमीर की शिक्षा अलग होती है, गरीब की शिक्षा अलग होती है, और हमने दोनों को बराबर करने का फैसला किया है और कर भी दिया है काफी हद तक कुछ क्षेत्रों में। 2-2.5 लाख के फीस को एकदम नीचे लेकर हम आए और एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी वैसे ही स्वास्थ्य के साथ भी है। अमीर के अस्पताल में देखिए करोड़ों की मशीन है, गरीब के हॉस्पिटल की छत तक गिर रही है। इसी बिहार में आप चले जाइए, ढेरों आपको अस्पताल सरकारी ऐसे मिल जाएंगे। खरमास के बाद अस्पतालों को चालू करने की बात खान सर ने कही और उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि वही वाली फैसिलिटी गरीबों को मिलनी चाहिए, जीने का वो हक गरीबों को भी मिलना चाहिए और उनसे हक कोई छीन नहीं सकता। अभी खरमास चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन खरमास के बाद वो इसे स्टार्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था। इंटरव्यू थोड़ा सा ये पुराना है। खान सर का यह भी कहना है कि लोग अभी से ही उनके अस्पताल से खास किस्म का जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और एक वाकया साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में आए और अभी काम ही चल रहा है, तो प्लास्टिक का कूड़ा गिरा हुआ था, उसको उठाकर वो डस्टबिन में डाल दिए और बोले कि ये गंदा है, ये हमारा अपना हॉस्पिटल है और हम इसे सब सही रखेंगे। वो एक मरीज थे और उनको लग रहा था कि ये उनका अपना हॉस्पिटल है। तो ये जो अपनेपन की फीलिंग है, यही समझ लीजिए इस पूरी जिंदगी की जितनी अब तक मेरी रही, ये उसकी कमाई है, पूंजी है। सवाल होता है कि बड़े बड़े अस्पताल में पैरवी खूब चलती है, भीड़ खूब होती है, उससे आप कैसे बचेंगे? खान सर कहते हैं इसलिए मैं 4-5 हॉस्पिटल बना रहा हूं, जिसे जहां जरूरत होगी वो वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक ही हॉस्पिटल रहेगा तो सारे मरीज उसी में आएंगे, भीड़ होगी, परेशानी होगी, सभी मरीजों को की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। इसलिए मेरा हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड रहेगा, साथ ही इलाज के साथ ही बीमारी पर भी खर्च होगा। एक केस की स्टडी की जाएगी, जैसे कि एक जिले से क्यों मरीज आ रहे हैं, एज ग्रुप क्या है, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, भोजन का क्या नेचर है, ये तमाम चीजों की हम लोग स्टडी भी करेंगे। सवाल है कि लेकिन सस्ता दर कैसे होगा, किस तरीके से लोगों के लिए सस्ती जांच की सुविधा होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो अस्पतालों में बहुत महंगी हैं, या तो फिर आप सरकारी चले जाइए। खान सर कहते हैं ज्यादातर चीज एआई से हो गई है, एआई बहुत हेल्प कर रहा है। मशीनों में भी एआई आ गया है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, ह्यूमन एरर जांच में एआई समस्या पकड़ लेगी। एमआरआई जांच करने के लिए 7,000 लगता है, लेकिन बीमारी नहीं निकलने पर मरीज को लगता है कि यार बेकार में जांच करवाई। हमारी मशीन एआई के साथ होगी और इसके जरिए पहले मरीज की थ्रू आउट जांच हॉस्पिटल कर लेगा और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मरीजों को पैसा भी कम देना पड़ेगा। खान सर कहते हैं कि एआई जांच 1,000 रुपए में होगी। यदि कोई बीमारी निकली तो एमआरआई कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई बीमारी निकलती है तो डॉक्टरों की टीम बैठेगी और हर एंगल से जांच की जाएगी और उसका मात्र चार्ज 1,800 रुपए होगा। सब कुछ बहुत मिनिमम करके हमने रखा हुआ है। सवाल होता है कि अस्पताल खोलने की प्लानिंग तो बहुत पुरानी रही होगी, बहुत आपको रिसर्च करना पड़ा होगा, देश से लेकर विदेश तक के डॉक्टर से मिलना रहा होगा। ये सारी चीज क्या हो चुकी हैं या अभी ये सब भी अंडर प्रोसेस है? इस सवाल के जवाब में खान सर कहते हैं कि देखिए बहुत पहले से ही हम लोग प्लानिंग कर रहे थे और मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर मित्र हैं। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर मुझे बहुत पसंद नहीं करते हैं, डॉक्टर मुझे बहुत पसंद करते हैं। डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं सहयोग है, तभी हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। डॉक्टर गलत नहीं होते, जब वो अपने अस्पताल को खोलते हैं तो उसको चलाने में भी गड़बड़ी होने लगती है।
और हमें इन तमाम गड़बड़ियों से बचना होगा। खान सर कहते हैं कि इंडिविजुअल डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पटना के डॉक्टर से दुश्मनी नहीं होगी। अमीर लोगों के डॉक्टर अलग होते हैं, गरीब लोगों का डॉक्टर अलग होता है, हम अलग हैं। मेरा कहना है कि जो अमीर हैं, जो मर्सिडीज से आ रहा है, उससे 1800 की जगह 8 लाख रुपए ले लो, दुख नहीं होगा। लेकिन जो बेचारा ऑटो रिक्शा से उतर के आ रहा है, आप उसको 10-15 हज़ार की जांच अगर लिख देंगे तो भला वो कहां से जांच कराएगा, बीमारी से मर जाएगा। एक सवाल होता है कि खान सर आपके बारे में चर्चा होती है कि आप इतने पॉपुलर हैं कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कभी भी आप राजनीति में आ सकते हैं और चुनाव आप लड़ भी सकते हैं और लोग कहते हैं आप चुनाव जीत भी सकते हैं। तो ये जो राजनीति वाला एंगल है, ये इसे आप कैसे देखते हैं? तो इसके जवाब में खान सर कहते हैं कि हम राजनीति पढ़ाते हैं, लेकिन जो राजनीति करते हैं उनको यदि दिक्कत हो तो उनको कहिए हम पढ़ा देंगे। अरस्तु से लेकर प्लेटो का सिद्धांत, अर्थशास्त्र के साथ सब कुछ बता देंगे। हम राजनीति पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं और हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों की हालत देखकर मैं खुद उसमें ताला मार दूंगा। हम लोग फौजी टाइप के आदमी हैं, खान सर कहते हैं। और अब हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें यह है कि 5 अस्पताल हमें खोलने हैं और इन 5 अस्पतालों को लेकर के काम हमारा चल रहा है। दोस्तों, खान सर जैसे लोग जब समाज में रहते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, तो वाकई ये तसल्ली होती है कि उम्मीद अभी इस दुनिया में कायम है और अभी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक खान सर जैसे लोग इस समाज में मौजूद हैं।